फर्ज, घर में और कोई तो था नहीं। पुनीता और आशीष अकेले रहते हैं। आशीष बैंक में बड़े अफसर के पद पर है। शादी के बाद पुनीता की इच्छानुसार दूसरे शहर में बदली करा ली थी। घर के कामकाज में हाथ बटाने को एक बड़ी आयु की महिला रख ली थी। पुनीता उसे काकी बुलाती थी। पुनीता का पूरा 9 माह ख्याल रखा। पुनीता बच्चे को पाकर खुश तो है, पर अपना सुख, अपना आराम, अपनी नींद, सबका त्याग उससे नहीं हो पा रहा। बात बात में आशीष से बहस भी करती। चिड़चिड़ापन सवार होने लगा। उसकी माँ 2 दिन आई, बच्चे को मिली, कपड़े, खिलौने और आशीर्वाद दे लौट गई। आशीष भी कतराता रहता। उसके पास अधिक समय नहीं था। कुछ समय भी बच्चे को ना दे पाता। बच्चे को पालना बड़ी जिम्मेदारी है। पुनीता के सामने छुट्टियों का प्रश्न भी खड़ा था। नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पुनीता को परेशान देख काकी ने घर के काम के साथ साथ बच्चे का पूरा काम अपने जिम्मे ले लिया। पुनीता को तो मनचाही मुराद मिल गई। अब काकी अपने घर नहीं जाती। रात को भी पुनीता के घर ही रहती और मोक्ष के कमरे में झूले के साथ बिस्तर डाल सो जाती। पुनीता के बनाए टाइम टेबल के अनुसार बच्चे को खाना, नहाना, सोना सब पुष्पा करती। सोसाइटी में, पार्टी में, ऑफिस में पुनीता फिर से स्वतंत्र घूमने लगी। शनिवार व रविवार को भी देर तक सोती। कुछ समय बच्चे को देती। मोक्ष का जन्मदिन था। ससुराल के सभी लोगों को बुलाया। माँ पापा भी आए। बच्चे के लिए उपहारों का ढेर लग गया। सभी लोग बच्चे को देख बातें बना रहे थे। मोक्ष को जो भी खड़ा करता वो थप से गिर पड़ता। इसकी परवरिश कुछ ठीक नहीं हो रही। आशीष की मम्मी ने जैसे ही बोला, पुनीता का गुस्सा फूट पड़ा। तो रहिए ना यहाँ और कीजिए इसकी परवरिश। जब ये सब बातें हो रही थी, पुष्पा के चेहरे पर घबराहट के कारण पसीना छलक आया। उठकर जाने लगी तो पुनीता की माँ भी उसके पीछे हो ली। आखिर पुष्पा इतनी घबरा क्यों गई? अपने कमरे में जा पुष्पा कुछ छुपाने लगी। पूछने पर बोली, कुछ नहीं है, ये डिब्बा है। मुझे मसाला खाने की आदत जो है माँ जी, बस वही खाने आई हूँ। दिखा जरा। सरिता जी ने उसके हाथ से डिब्बा ले लिया। उन्हें वो मसाला जैसा नहीं लगा। तुरंत लेकर हाल में आई। सभी को दिखाते हुए पूछने लगी, ये पान मसाला तो नहीं लगता? एकाएक पुष्पा घर से बाहर भागने को हुई। आशीष तब तक समझ चुके थे कि ये कोई नशीला पदार्थ है जो पुष्पा मोक्ष को चटाती है ताकि मोक्ष दिन भर सोता रहे और पुष्पा को परेशान ना करे। सीधी सादी दिखने वाली अधेड़ उम्र की महिला ऐसा काम कर रही है। पुनीता को विश्वास नहीं हुआ। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आत्मग्लानि ने पुनीता को हिला कर रख दिया। पुष्पा पर विश्वास क्यों किया? याद आने लगा कि मोक्ष को सचमुच उसने हमेशा सोते ही देखा था। ऑफिस जाते समय भी और लौटकर आने पर भी। प्रश्नों का चक्रव्यूह ने उसका मस्तिष्क कुंद कर दिया। माँ होकर भी वो कैसे अंधी हो गई? पुष्पा को धक्के मार घर से निकाल दिया। मोक्ष को घंटों सीने से लगाई बैठी रही। किसी से आंख नहीं मिला पा रही थी पुनीता। नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला ले लिया। सबने मोक्ष को क्रच में छोड़ने की सलाह दी, परंतु पुनीता ने किसी की बात नहीं मानी। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक मारकर पीता है।
तो अब पुनीता भी मोक्ष की परवरिश अपने आप ही करेगी। माँ के फर्ज से मुंह नहीं फेर सकती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।